नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार की बात। बिहार विधानसभा के पहले दिन के सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने शोक संदेश पढ़ने के बाद सदन की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया। हालांकि सदन के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन भी देखने को मिला। बिहार विधान परिषद में सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला। सदन के बाहर बीजेपी के कई एमएलसी ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की। अरे जातीय जनगणना घोटाला बंद करो, बंद करो, बंद करो। जातीय बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन शोक संदेश पढ़ने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ऐसे में सदन के बाहर जातीय गणना को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पर डिबेट करने की मांग की, तो वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर विरोध कर रही है। बिहार भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की सरकार से सदन में मांग किया कि आप कल जातीय सर्वेक्षण का रिपोर्ट जब प्रस्तुत करेंगे तो कल इसको पूरा डिबेट कराने का काम किया। जो पूरी प्रक्रिया अपनाई गई है उसको पूरी तरह बताने का काम किया। और हम लोगों ने सदन के अंदर, क्योंकि कल के पूरे कार्यक्रम को बदलकर आगे के लिए बढ़ाया गया, तो हम लोगों ने कहा कि ये नहीं बताया गया कि डिबेट कराएगी, इसलिए हम लोगों ने कहा कि इस पर डिबेट हो और डिबेट के माध्यम से जो जातीय सर्वेक्षण का रिपोर्ट आया है इस पर चर्चा हो। पिछड़ा और अति पिछड़ा को कम किया गया, अब फिर बोलते हैं यादव का बढ़ा दिया गया, यादव पिछड़ा नहीं है। तो 1931 का आंकड़ों में 11% यादव था, 11% तब था जब उड़ीसा और झारखंड साथ थी, तो अलग हुआ है। दिन बढ़ा है तो उतना आप देख लीजिए, उतना ही सके। और जहाँ तक माइनॉरिटी की बात, माइनॉरिटी का तो हर साल मतलब हमेशा होता रहे, वो तो सबके सामने है, तो ये सब। इधर आरजेडी एमएलए फतेह बहादुर सिंह ने एक बार फिर से हिंदू देवी देवताओं पर सवाल खड़ा किया है। इस बार एमएलए फतेह बहादुर सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी रामायण और रामचरितमानस को काल्पनिक बताया। हालांकि उन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद सिंह अपने पूरे परिवार के साथ आस्था के साथ पूजा पाठ करते हैं। ललई यादव जी का सच्ची रामायण है, उसको पढ़िए आप लोग। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है 1976 में कि रामायण और उनके सभी पात्र काल्पनिक है। जिस बातों को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, हमें मानने में क्या दिक्कत हो रहा है भाई? रामायण को काल्पनिक मान रहे? अरे मैं नहीं मान रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट मान चुका है कि रामायण और उनके सभी पात्र काल्पनिक है। दुर्गा माता भी काल्पनिक है। अच्छा, आप ये बताइए, अगर भगवान है तो भगवान और जनता के बीच में किसी को रहना चाहिए क्या? हर क्षेत्र में लोग कह रहे हैं कि बिचौलिए के वजह से धांधली हो रहा है, तो भगवान और जनता के बीच में बिचौलिए का फिर क्या जरूरत है भाई? डायरेक्ट अपना जिनको पूजा करना है होगा। तो वहीं सम्राट चौधरी ने एक बार फिर आरजेडी पर एक बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरजेडी को गुंडों की पार्टी करार दिया। साथ ही जनसंख्या वाले बयान पर उन्होंने कहा कि रिपोर्ट तो आने दीजिए, उसके बाद नीतीश कुमार से पूरा बिहार मिलकर लड़ेगा। बड़ी बड़ी बात लालू जी आजकल करते हैं। अब तो नीतीश कुमार जी ने उनका इलाज कर दिया है, लेकिन लालू जी बड़ी बड़ी बात करते हैं। उनको भी हरदी लगाने का काम यदि बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था तो 39 विधायकों का समर्थन देकर भाजपा ने ही मुख्यमंत्री बनाया था साथ। और नीतीश कुमार जी आजकल जिनका नाम पलटू कुमार हो गया है, क्योंकि आजकल वो पलटी बहुत मार रहे हैं। उनको एक दो बार नहीं, 1994 में समता पार्टी का निर्माण हुआ
और पूरे बिहार के लवकुश समाज ने ताकत देकर नीतीश कुमार जी को नेता बनाया और उनको उस नेता को यदि किसी ने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया वो भारतीय जनता पार्टी थी जिसने 5 बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री। शीतकालीन सत्र के पहले दिन अन्य दल बिहार से जुड़े मुद्दे को लेकर बात रखी तो वहीं भाकपा माले का सरहद पार वाला मुद्दा रहा। भाकपा माले ने सदन के बाहर फिलिस्तीन का मुद्दा उठाया और पार्टी के सदस्यों ने केंद्र सरकार से इजराइल का समर्थन बंद करने की मांग की। तो इधर जेडीयू के विधायक संजीव कुमार ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि जो लोग विधानसभा सत्र के शोक सभा में हमास जैसे आतंकवादी संगठन का समर्थन के नारे लगा रहे थे यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और जनता इन विधायकों को कभी वोट ना दे। यह लोग एक आतंकवादी का समर्थन कर खुद को आतंकवादी साबित कर रहे हैं। पे कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, उनपे तो भाई इनका लिंक जोड़िए। कहीं हमास से तो लिंक नहीं है ये आतंकवादी संगठन से। एनआईए को इन पे जांच करनी चाहिए, इनका सारा कुछ कॉल डिटेल निकाले, इन पे जांच हो और इन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे किसी धर्म समुदाय के हों, आतंकवादी संगठन को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं ये अत्यंत दुखद है। इससे दुखद विधायक तो कह रहे हैं कि इजराइल आतंकवादी किनके इनके विधायक कह रहे हैं। अरे छोड़िए, हम लोग लाइव देखे हैं किस तरह से ये हमास वाले ने महिलाओं के साथ बच्चों के साथ बर्बरतापूर्ण हत्या। तो इधर बिहार विधानमंडल की बैठक में फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगे जिसका समर्थन भाकपा माले के विधायक महबूब आलम करते हुए दिखे। इससे लेकर एमएलए महबूब आलम से बातचीत की हमारे बिहार एडिटर मनोज नारायण सिंह ने। बिहार विधानमंडल की शुरुआत हुई और वाम दल के जितने यहाँ पर नेता थे वो सभी लोग जो है विधानमंडल के परिक्षेत्र में आकर के हंगामा करने लगे। इन लोगों का मुद्दा ये था कि फिलिस्तीनियों पर अटैक हो रहा है। महबूब आलम जी हैं, सीपीआई-एमएल के यहाँ पर विधायक दल के नेता हैं। महबूब जी, आप लोग हंगामा कर रहे थे कि फिलिस्तीन पर लड़ाई। हम लोगों ने नहीं किया। आपने कहा कि विधानसभा के परिक्षेत्र में हंगामा कर रहे थे, ये संशोधन करते हैं। परिक्षेत्र में कोई आया नहीं था। अपनी सीट में जैसे खड़े हुए हम लोगों ने कहा कि सर एक प्रस्ताव लिया जाए, फिलिस्तीन में जो बच्चे बूढ़े महिलाएं निर्दोष मासूम जनता मारी गई इजराइल के बमबारी से, अस्पताल में बमबारी हुई, राहत शिविरों में, उनके प्रति भी शोक प्रस्ताव का प्रस्ताव जोड़ लिया जाए। लेकिन सरकार के जो भी यहाँ पर नेता लोग हैं, आपके सहयोगी दल हैं, उन लोगों का कहना था कि ये वाम दलों को जो है अध्यक्ष से ये बात करनी चाहिए, उनसे समय लेना चाहिए, उनसे जो है इसको जोड़ना चाहिए। ये टेक्निकल सवाल है, कोई बात नहीं। प्रस्ताव रखा जाता है। जब प्रस्ताव जोड़ने की बात होती है तो प्रस्ताव रखा जाता है। अब प्रस्ताव मानना नहीं मानना अध्यक्ष की अथॉरिटी की बात है। महबूब जी, एक सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो इजराइल और फिलिस्तीन की जो लड़ाई की बात चल रही है, यहाँ तो ये पूरे विश्व स्तर पर ये बात हो रही थी कि शुरुआत हमास ने किया, जो हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया। हमास को भारत की सरकार ने आतंकवादी संगठन नहीं घोषित किया। भारत की सरकार से पूछ लीजिए आप, हमास पर कोई बयान नहीं। लेकिन विश्वव्यापी जो भी मीडिया सब है, सारे के सारे बोल रहे हैं कि हमास आतंकवादी संगठन। 120 देश फिलिस्तीन में युद्ध रोकने के पक्ष में, शांति के पक्ष में प्रस्ताव जो आया था 120 देश था। इसका मतलब है कि फिलिस्तीन की जनता पर जुल्म सितम का कहर बरपा हो रहा है। तो ये शांति होना चाहिए। उस प्रस्ताव में भारत के हमारे 56 इंच के प्रधानमंत्री ने हिस्सा नहीं लिया, वो भाग गए। 56 इंच का सीना चूर चूर होकर चिपक गया। महबूब आलम जी साफ तौर पे बता रहे हैं कि वहां पर फिलिस्तीन मारे जा रहे हैं और ये विश्वव्यापी इसकी निंदा भी होनी चाहिए और शांति कायम कैसे हो इस पर भी बात होनी चाहिए। सहयोगी डब्ल्यू के साथ मनोज नारायण सिंह, टीवी 45 न्यूज, पटना। फ्रेंड्स ऑफ आनंद के तहत सहरसा पहुंचे पूर्व सांसद आनंद मोहन ने इशारों में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी एकता को जो बल नीतीश कुमार ने दिया था वह थम सा गया है। इसके लिए जिम्मेवार केंद्र में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। नीतीश कुमार जी ने जो गति दिया था विपक्षी एकता के मुहिम को, जो ताकत दी थी, जिस लगन से, जिस निष्ठा से लगातार मीटिंग पर मीटिंग देश का दौरा करके वो थम सा गया दिखता है। ठहराव आ गया, उसमें ठहराव आ गया। वजह कहीं से, वजह क्या? मैं वजह की बात नहीं करता, लेकिन ये जिम्मेवारी जो सबसे बड़ी पार्टी है अपोजिशन की, उसकी ये जिम्मेवारी होती थी।
बिहार में तेजस्वी यादव के भूमिहार समाज पर दिए गए बयान के बाद राजनीति भी तेज हो गई। बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है और बीजेपी के नेता जीवेश मिश्रा ने कहा कि भूमिहार समाज को कोई लुभा नहीं सकता। तेजस्वी को नहीं पता है टिकारी कांड के बारे में, जिसमें अभी तक परिवार को न्याय नहीं मिला है। चुन चुन कर हत्या उन्हीं के शासनकाल में कराया गया और हद तो तब हो गई जब आप दोबारा शासन में आए। मुजफ्फरपुर को जहां के चुनाव में आप गए और भूमिहार समाज के गांव में जाकर मुकुट पहनने का चेष्टा आप कर रहे थे, संजोग से पहनाया नहीं गया। और उसी मुजफ्फरपुर के आशुतोष शाही को जब दोबारा आपकी सत्ता आई तो आपके लोगों ने उसको मरवाने का काम किया। तो आप एक के बाद एक आपके शासनकाल में एक इकलौता मंत्री भूमिहार समाज का था, उसको जब हटा दिया गया तो आपने उस समाज से कोई मंत्री नहीं बनाया। आपका मोहब्बत तो लोगों। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला है। कार्यकर्ताओं का बीजेपी छोड़ने पर कहा कि लोगों का अब बीजेपी से मोह भंग हो रहा है। साथ ही कहा कि बीजेपी की कार्यशैली से लोगों में नाराजगी है। भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख कल ही अमित शाह जी मुजफ्फरपुर आए थे, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी से कार्यकर्ताओं का पलायन नहीं रुक रहा है। इसका मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी जी से न केवल देश की जनता उबी हुई है, बल्कि उनके पार्टी के जो आम कार्यकर्ता, खास करके पन्ना प्रमुख के बारे में बहुत सारी बातें भारतीय जनता पार्टी खुद ही करती है। 1 दर्जन से ज़्यादा पन्ना प्रमुख सहित उनके बड़े बड़े पदाधिकारी और कार्यकारिणी के सदस्य आज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा भी है कि और कई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी छोड़ के हम लोगों की तरफ आना चाहते हैं। मैंने इनको कहा है कि पहले परख लीजिए कि कार्यकर्ता में दम हो, उसी को ज्वाइन कराइए, नहीं तो चुनाव के समय बहुत सारे लोग आते हैं। तो जो परखे हुए लोग थे वो आज ज्वाइन किए हैं। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सरकारी आवास पर बीजेपी विधायक दल की बैठक की, जिसमें सदन में सरकार को घेरने को लेकर अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं बैठक में बीजेपी विधायक दल के सभी नेता उपस्थित रहे। नित्यानंद राय जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय। इधर बिहार में जेडीयू को एक बड़ा झटका लगा। पटना में अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पिंटू कुशवाहा बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और पूर्व मंत्री मंगल पांडे ने उन्हें सदस्यता दिलाई और इस दौरान पिंटू कुशवाहा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा। पटना के राजेंद्र नगर स्टेशन प्रबंधक को साधारण डाक के माध्यम से उनको धमकी भरा पत्र मामले में रेल पुलिस की जांच अब 2 लोगों के लिखावट पर निर्भर हो गई है। इस संबंध में रेल एसपी अमृतेंदु शेखर ठाकुर ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पत्र के लिफाफे के ऊपर प्रेषक के सत्यापन के बाद लिखावट से मिलान करने के बाद ही मामला साफ हो पाएगा। शताब्दी वंदे ट्रेन नहीं बचेगा। पहला लेटर का अनदेखी किया, नमूना नॉर्थ ईस्ट को देखा, पता नाम पहले वाला ही है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पूछताछ हुई दोनों व्यक्ति से, कमलदेव सिंह जो रहने वाले किराए पर रहते हैं रामकृष्ण नगर, उनसे भी पूछताछ हुई है और दूसरे जो उनके द्वारा जो एक नाम लिया गया अनुज किशोर प्रसाद शिक्षक, उनसे भी पूछताछ हुई। दोनों से सघन पूछताछ हुई है, लेकिन दोनों की संलिप्तता या नहीं संलिप्तता इस विषय में अभी तक कुछ भी तथ्य हमारे पास ठोस साक्ष्य नहीं आए हैं। उनके जो लिखावट है उसका नमूना लिया गया है, उसकी जांच जो साधारण डाक से पत्र आया है उससे हम लोग कर रहे हैं साइंटिफिकली, और अन्य बिंदु पर इसके अलावे अन्य वेरियस बिंदु पे हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और उसका तकनीकी विश्लेषण किया जा रहा है। इधर भागलपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रंगदारी मांगने और ब्लैकमेलिंग करने के मामले में नीतीश कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि नीतीश एक यूट्यूबर है जिस पर आरोप है कि वो आम लोगों से पत्रकारिता के नाम पर ब्लैकमेल कर पैसे वसूलता था। वहीं आरोपी पर पूर्व में भी कई थानों में मुकदमा भी दर्ज है। और वो जो चेक दिखा रहा है ना व्हाट्सएप का कि इससे फिरौती मांगा गया है, तो मेरा इधर साइबर ठगी मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम एक आरोपी को गिरफ्तार करने अपने साथ दिल्ली ले गई है और टीम ने भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र स्थित
चकदरिया से आरोपी मोहम्मद तौकीर को रविवार को गिरफ्तार किया था। वहीं दिल्ली पुलिस की टीम को आरोपी के पास से कई आधार कार्ड और आधार बनाने के उपकरण भी बरामद हुए। वहीं पुलिस को शक है कि यह मामला हवाला कांड से जुड़ा हो सकता है। वहीं गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद पुलिस उसे दिल्ली लेकर चली गई। इसी के साथ इस बिहार की बात में इतना ही। बने रही खबरों के लिए टीम 45 के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।